हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। मेरा नाम मुबशिर। मैं बहुत मुबशिर यार, बहुत गाइस बड़ी खबर होने लगी है। जो चांस भारत को 2025 तक लग रहा था या 26 तक लग रहा था, कुछ लोग 27 का भी बोल रहे थे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये कुछ महीनों का खेल है। कुछ महीनों का अब कुछ महीनों का ये खेल हो गया। क्या हुआ है, जापान भारत के पास एक बहुत ही बड़ा एक तो मतलब अवसर आया है टॉप 3 जीडीपी रैंकिंग में जाने का। क्योंकि आपको पता है जापान जो है बिल्कुल वो एक डाउन जा रहा है, जर्मनी भी डाउन जा रहा है। तो मतलब बहुत बड़ा एक और अपॉर्चुनिटी बहुत करीब आ गई है। क्या ये पहले देखेंगे वीडियो, आखिर पे इस पर बात करेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कुछ घंटों के दौरान ही ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था और जीडीपी कितनी बड़ी है, उसमें दो ऐसे बड़े उलटफेर हो चुके हैं जिसने पूरी दुनिया को शॉक किया है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये दोनों उलटफेर टॉप 10 में हुए हैं। यानी कि दुनिया की जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसकी अर्थव्यवस्थाओं में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है भारत को, क्योंकि एक भारत का दोस्त नीचे गिरा है, दूसरा भारत का दुश्मन, और दोनों की वजह से भारत को बम्पर फायदा होगा। कैसे, चलिए मैं आपको ये सारी चीजें विस्तार से बताता हूँ। तो दोस्तों, हुआ ये है कि अब से कुछ ही समय पहले IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने दुनिया भर के जीडीपी के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें बताया है कि आज यानी कि अक्टूबर 2023 में दुनिया की किस देश की जीडीपी कितनी है, कौन नंबर 1 पर है और कौन आखिरी पर, पूरी की पूरी रैंकिंग जारी करी है। और इस रैंकिंग में जो टॉप 10 देश है ना, उसमें पिछले एक दशक का सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका है। क्या है उलटफेर? दरअसल एक नहीं, ये दो हैं। सबसे पहले तो ये कि कनाडा, जो कि अब तक दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, उसकी अर्थव्यवस्था में इतना भयंकर नुकसान हुआ है कि जीडीपी इतनी ज्यादा गिरी कि ये 9वें नंबर से खिसक कर 10वें नंबर पर जा चुके हैं। और सबसे मजे की बात तो ये कि IMF ने कहा है कि अब से कुछ समय पहले कनाडा 8वें नंबर पर हुआ करता था, इटली 9वें नंबर पर। लेकिन कनाडा की जो स्थिति है वो इतनी बदतर हो चली है कि ये कुछ महीने पहले 8वें से 9वें नंबर पर गिरे, और अब 9वें नंबर पर भी ज्यादा समय तक नहीं रह पाए, 10वें पर जा चुके हैं। और अनुमान ये बताया गया है कि अगली बार कुछ महीनों के बाद जब IMF नई अपडेटेड लिस्ट जारी करेगा, तो पूरी संभावना है कि कनाडा टॉप 10 से भी बाहर आपको मिले। और ये देखकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत को टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि घरेलू तौर पर इनकी छवि बद से बदतर हो चली है। अपनी अर्थव्यवस्था का पूरी तरीके से सर्वनाश इन्होंने कर दिया है। और अब जब कहीं से इन्हें पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, तो भारत को टारगेट करके ये अपनी स्ट्रॉन्ग मैन की छवि अपने देश में दिखाकर कुछ और पॉपुलैरिटी बटोरना चाहते हैं, ताकि समय से पहले इन्हें इस्तीफा ना देना पड़ जाए। तो खैर, ये तो हो गया पहला उलटफेर। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे और सबसे बड़े उलटफेर की, जो कि पिछले कई दशकों में पहली बार हुआ है। दरअसल आपने देखा होगा कि दुनिया में जब भी किसी से पूछा जाता था कि दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नाम बताओ, तो सबकी जुबान पर 3 देशों के नाम तो रटे ही रहते थे। पहले पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जापान। उसके बाद में जो बाकी के 2 स्थान थे, उस पर लोग अंदाजा लगाया करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई दशकों से ये 3 देश ही टॉप 3 पर राज कर रहे थे। लेकिन अब आज से और इसी वक्त से ये स्थिति बदल चुकी है। पहले और दूसरे नंबर पर तो अमेरिका और चीन ही हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर अब जापान नहीं रहा। जापान को कुछ ही घंटों पहले जर्मनी ने पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है, और जापान गिरते गिरते चौथे स्थान पर आ चला है। हालांकि इसमें जर्मनी की उपलब्धि नहीं है कि वो तीसरे पर आ गया। दरअसल ये सब खेल किया है नुकसान ने। आपको पता ही होगा कि जर्मनी और जापान दोनों देश पिछले कुछ महीनों से लगातार नुकसान झेल रहे हैं। यहाँ तक कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो इस समय आर्थिक मंदी में भी पड़ी हुई है, इनकी जीडीपी घट रही है। लेकिन जर्मनी के लिए अच्छी बात यह है कि जो नंबर 3 पर मौजूद था जापान, उनकी जीडीपी जर्मनी से भी ज्यादा गिरी है। नुकसान इन्हें जर्मनी से भी ज्यादा हुआ है, इसीलिए इनकी जीडीपी 5 ट्रिलियन से गिरकर 4.2 ट्रिलियन पर आ चुकी है। वहीं जर्मनी की बात करें तो वो भी ज्यादा आगे नहीं है, उनकी जीडीपी 4.4 ट्रिलियन है, यानी कि बहुत छोटा अंतर है। लेकिन इस छोटे अंतर से ही जर्मनी ने आखिरकार जापान को पछाड़ दिया है और तीसरी स्थान को क्लेम कर लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में
सबसे बम्पर फायदा हो चुका है भारत का। दरअसल भारत की जीडीपी इस वक्त है करीबन 3.73 ट्रिलियन पर, और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितने भी टॉप 10 छोड़िए, टॉप 20 में भी देश हैं, उनमें इंडिया की ग्रोथ वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट है। और बताया जा रहा है कि इस रफ्तार से आने वाले कुछ ही समय के अंदर भारत पहले जापान को पछाड़ेगा, और उसके बाद जापान और जर्मनी के बीच में गैप इतना कम है कि भारत जैसे ही जापान को पछाड़ेगा, कुछ ही महीनों के बाद जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। और भारत और भारतीयों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ये धमाकेदार खुशखबरी मनाने का मौका हमें बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि एक तो हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो हमारा प्रतिद्वंदी है यानी कि जर्मनी और जापान, ये दोनों देश उल्टी दौड़ लगा रहे हैं, यानी कि हमारी तरफ भागे आ रहे हैं, क्योंकि इनकी जीडीपी घट रही है। ऐसे में भारत इन दोनों को बीट कर सकता है 4 ट्रिलियन के आसपास आकर ही। हालांकि मुझे पता है अब भी कई आलोचक कमेंट करके कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, जर्मनी जापान कुछ ही समय के लिए घट रहे हैं, दोबारा फिर से इनकी जीडीपी ग्रोथ तेज हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला। IMF ने आने वाले 3 सालों की प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर दी है, जिसमें जापान और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को निगेटिव में दिखाया गया है, यानी कि इनकी जीडीपी की ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा ग्रोथ घटेगी, यानी कि इनकी जीडीपी श्रिंक होगी, कम होगी। हालांकि इसी बीच हमारे लिए एक छोटी सी खुशखबरी ये भी है कि चीन, जिसकी जीडीपी 19 ट्रिलियन हुआ करती थी, वो घटते घटते 17.7 ट्रिलियन पर आ चुकी है। हालांकि इस लिस्ट पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बड़ी है भाई, अगर फिर बात की जाए सबसे ज्यादा तो फिर चाइना गिर रहा है भाई साहब। मैं 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा भाई। हाँ भाई, चाइना की तो लग गई भाई। चाइना को मारो बोला, लेकिन भारत थर्ड मुकाम बहुत जल्द हासिल करने लगा। भाई मैं आपको अगर चैलेंज दूं इस बात का, आप इस मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? क्या 2024 में भारत तीसरे नंबर पे होगा? बन सकता है लास्ट तक। ये मुझसे, मैं आपको चैलेंज देके बोल रहा हूँ, बन सकता है क्योंकि जिस तरीके से यार भारत जा नेगेटिव रहा है है, यार। ये हाँ, हम पिछले उनकी नेगेटिव हो रही है। हम भी पिछले 1 साल से नोट कर रहे हैं। देखो जापान और जर्मनी, पहले मैंने 2025 हाँ, बोला था, हाँ, अब मैं 2024 देखो जो जापान और जर्मनी की वाकई दिन ब दिन कम होती जा रही है, और इंडिया की फास्ट तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि 2024 के एंड तक उम्मीद है कि कनाडा ने भारत से क्या पंगा लिया, उसके लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं। सही बात। उसके लिए हर चीज बुरी बुरी हो रही है, इसलिए कहते हैं भारत से पंगा मत, नॉट चंगा। भारत से पंगा इज नॉट चंगा भाई। कनाडा अभी तो तू टॉप 10 से भी निकलेगा, तू सब्र का बहुत उछल रहा है। इसको G7 में किसने रखा है मतलब मैंने अपनी ये बात दोस्त मिलके G7 ग्रुप बना लिया। इस तरह तो कल पाकिस्तान भी मिलके बना ले, गरीबों का गरीब मैंने कहा तू गलत बोल रहा है मतलब कुछ मतलब ले श्रीलंका वगैरह बांग्लादेश वगैरह ये पार्टी बना, गलत लाइन पे चला मतलब बंदा कोई भी कुछ भी बना लेता है ना। अब कनाडा शामिल उसमें हुआ है, नहीं तो क्या बोले बंदा। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।